फ्रेंड्स, पहले वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको नाउन के बारे में समझाया था और अब सेकंड वीडियो में लेकर आया हूं आपके सामने। इसमें मैं आपको प्रोनाउन के बारे में समझाने वाला हूं और बहुत जल्दी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे भाग में समझाऊंगा और साथ ही साथ में आपको इंग्लिश ग्रामर में नरेशंस, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फोनेटिक्स, बहुत सारी चीजें, जीरण, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखें, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो अब हम आते हैं सीधे प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन सिंपल हम सब लोग जानते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन होता क्या है ना। वर्ड प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या फिर वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम सिंपल सा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम इसके बारे में सारा जानते हैं, पर मैं थोड़ा आपको इसको डिटेल में बताना चाहूंगा कि प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, सारे जितने भी नाउन थे आपको मैंने डीपली बताया था। तो मैं ऐसे ही आपको प्रोनाउन बताना चाहता हूँ। प्रोनाउन के बारे में जनरली इस एक लाइन को लिखकर हम खत्म कर देते हैं। प्रोनाउन इज वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, ही, शी, इट, दैट, मी, माई सेल्फ, इटीसी, एक्सेट्रा, जो भी है आपका, ये सब प्रोनाउन में काउंट होता है, ये हम जानते हैं ना। सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि प्रोनाउन वो होता है प्रोनाउन वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो नाउन की जगह पर यूज होता है ना। तो ही, शी, इट, दैट, मी, माई सेल्फ इसके एग्जाम्पल हो गए। सबसे पहले प्रोनाउन को समझने के पहले मैंने यहाँ पर चार्ट पहले से बना रखा है। ये सब प्रोनाउन को हमको ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन है इनके फॉर्म्स क्या होते हैं। जितने भी नाउन है, नाउन के फॉर्म, जैसे नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन के साथ में हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट क्या काम करता है, पॉजेसिव केस में क्या काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या काम करता है, और रिफ्लेक्सिव केस में और क्या काम करता है और कैसे काम करता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ग्रामेटिकल यूज करते हैं, तो इन सारी चीजों में किस तरीके से वो यूज होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हम देख रहे हैं कि सिंपल जो सब्जेक्ट है आपके, जो सब्जेक्ट जिसको हम जानते हैं, वी आर वेरी वेल नोन अबाउट इट, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल्स, चिल्ड्रंस वगैरह, जो भी वो प्लूरल में आ जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं तो दे में आ जाता है। तो ये प्रोनाउन की जगह यूज होते हैं और ये नॉमिनेटिव केस में यूज होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड जगह देखेंगे, सेकंड प्रोनाउन में देखेंगे पॉजेसिव केस में प्रोनाउन में क्या यूज होता है। तो पॉजेसिव केस में हम देखेंगे यहाँ पर माइंड लिखा जाता है, आई को माइंड लिखा जाता है, इधर वी होता है, वी को हम आवर्स करके लिखते हैं, ये आवर्स यूज होता है। उसके बाद यू को यूअर्स पॉजेसिव केस में, दे को देयर्स, ही को हीज और शी को हर्स और इट को इट्स। ये हो गया आपका पॉजेसिव केस में प्रोनाउन का यूज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है ना, कर्म कारक, जैसा कि हम पैसिव वॉइस में भी यूज करते हैं और जनरली हम जब कोई कंटिन्यू पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ में भी हम अगर एक बार वर्ड पहले नाउन को यूज कर लेते हैं, तो नाउन को यूज करने के बाद जब वापस हम उसी नाउन का यूज करते हैं तो नाउन नहीं लिखा जाता है, उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको देखते हैं, जैसे मी ऑब्जेक्टिव केस में अस, यू, देम, हिम, है ना। जैसे आई का हो जाएगा मी, वी का अस, हम पैसिव वॉइस में इनको यूज करते हैं। उसके बाद यू का यू, दे का देम हो जाएगा, ही का ही, शी का हर और इट का इट हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। उसके बाद तीसरा जो आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव कर्म करता। रिफ्लेक्सिव में हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम आई को माई सेल्फ लिखकर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम वी को आवर सेल्फ लिखकर यूज करेंगे, है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, है ना। यहाँ पर मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ कर्म कारक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम देखते हैं आवर सेल्फ, यू को यूर सेल्फ, दे को देम सेल्फ, ही को हिम सेल्फ, शी को हर सेल्फ और इट को इट सेल्फ हम लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें हम प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। डिटेल में थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा आपको कि प्रोनाउन के काइंड क्या है, प्रकार क्या है ना, प्रकार किस तरीके से यूज होता है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको एक एग्जांपल और दूंगा, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गाना गाता है। तो यहाँ पर अगर हम नाउन देखेंगे,
तो नाउन आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका नाउन हो गया है ना। सब्जेक्ट आपका यहाँ पर मतलब राम जो है नाउन हो गया। फिर ए सॉन्ग भी अगर देखा जाए तो ये भी नाउन का यहाँ पर काम कर रहा है, ये भी नाउन ही है ना। सिंग यहाँ पर वर्ब हो चुकी है। अभी इसको मैं प्रोनाउन में कन्वर्ट करके लिखता हूँ। जैसे मैंने राम लिखा तो राम का प्रोनाउन वर्ड हो जाएगा यहाँ पर ही, वर्ब आपकी रहेगी सिंग्स, और सिंग्स और सॉन्ग जो कि नॉन लिविंग थिंग है इसको हमने लिख दिया इट, ही सिंग्स इट। तो यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट हो गया आपका और इट ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस हमको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये जो है ये दोनों ही आपके नाउन में काउंट हो जाते हैं, नाउन का काम भी करते हैं। थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रोनाउन से हटके मैं बता रहा हूं। जैसे कि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा ही हो गया नाम का, ये प्रोनाउन भी हो गया। तो नाउन प्रोनाउन जो होते हैं आपका, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन का भी काम कर सकते हैं, ये हम इसमें समझ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर नाउन के, जैसे मैंने डीपली आपको एक एक पार्ट को बताया था, वैसे कि वैसे ही मैं आपको प्रोनाउन के पार्ट भी बताऊंगा कि व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार क्या है, काइंड है ना, कितने प्रकार के। जैसे ये 12 काइंड होते हैं, मतलब 12 प्रकार के होते हैं। और ये 12 प्रकार के जो प्रोनाउन है हम इसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। प्रोनाउन के पार्ट है ना, प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रोनाउन के कितने पार्ट, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भाग, सर्वनाम के भेद है ना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है ना, जैसे कि उसमें आपने प्रॉपर नाउन देखा था। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट में पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पर उसका मतलब होता है पुरुषवाचक है ना, पुरुषवाचक प्रोनाउन। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट है ना। हमने अभी एग्जाम्पल में समझा ही था। तो पर्सनल प्रोनाउन में यहाँ पर इसके एग्जाम्पल ये ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। अब जैसे कि यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब यहाँ पर संकेत दिखाना है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज और दोस है ना। जैसे दिस इज ए बुक, दैट इज ए बॉल, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। तो ये सारी चीजें इसमें आती है डेमोन्स्ट्रेटिव में। तो संकेत देने, दिखाना, यहाँ पर दिखाना है, संकेतवाचक प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तीसरा जो आपका आ रहा है, तीसरे नंबर पर जो प्रोनाउन है आपका वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चय। अनिश्चय मतलब डेफिनेट निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, हम निश्चितता से किसी बात के लिए नहीं कह सकते। जैसे इसका उदाहरण हो गया ऑल, एग्जाम्पल इसके हो गए बोथ, नन, समवन है ना। जैसे ऑल आर माय फ्रेंड, कौन कौन नहीं है, ऑल आर माय फ्रेंड, सारे मेरे दोस्त है, उनमें से कौन फ्रेंड है, कैसा फ्रेंड है, बोथ आर माय फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड है ना, नन और समवन। तो ये सारे इसके उदाहरण देख रहे हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक में। ये जो इसके एग्जाम्पल है वो आ जाएंगे ऑल, बोथ, नन और समवन। तीसरे के बाद अगर हम चौथे की बात करें, फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाजित, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाजित करने वाला। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हैं ईच, आइदर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। देन फिफ्थ नंबर पर आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये अभी मैंने आपको प्रोनाउन में पहले आपको बताया था, जो आ रहा था उसके कुछ फॉर्म्स बताए थे। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, ये सारी चीजें उसमें मैंने आपको दिखाई थी। हिमसेल्फ जैसे कि आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ, और ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर्म कारक है ना। आई डू इट माई सेल्फ, आई डू, शी डू इट हरसेल्फ, एंड ये सारे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे 6 नंबर पर आपका आ रहा है एम्फेटिक, प्रभावित, बलपूर्वक। अब यहाँ पर इसके उदाहरण हम देखते हैं आई, माई सेल्फ है ना। आई का रिफ्लेक्सिव भी आपने देखा था माई सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव देखा था आपने अभी हिमसेल्फ, लेकिन इसको प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर रखा है। आई, माई सेल्फ, प्रेशर, बलपूर्वक। एम्फेटिक का मतलब होता है प्रभावित करने वाला, बलपूर्वक है ना। जैसे निश्चितता इसमें झलकती है, तो प्रभावित करने वाला और बलपूर्वक, इस प्रोनाउन का नाम है एम्फेटिक प्रोनाउन। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल देखते हैं, आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं बिल्कुल मैं वहां पर जाऊंगा है ना, डेफिनेट, बलपूर्वक मैं बोल रहा हूं। देन उसके बाद अगर उदाहरण देखें हम सेकेंड वाला, तो ही हिमसेल्फ विल डू इट वेरी वेल, वह उसे अच्छी तरीके से करेगा या कर लेगा। मतलब डेफिनेट हम उसके प्रति
निश्चित है, तो यहाँ पर एम्फेटिक प्रेशर प्रभावित करने वाला यहाँ पर बलपूर्वक बताने वाला प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगले 7th नंबर के प्रोनाउन की तरफ देखते हैं, है ना। 7th नंबर पे आपका पजेसिव प्रोनाउन। इसमें भी आया पजेसिव का मतलब आपको बता ही दिया था मैंने। पजेसिव मतलब अधिकार संबंध, है ना, जिसपे हम अपना अधिकार जता सकते हैं, या कोई ऐसे सेंटेंस जो पजेसिव प्रोनाउन में यूज किए जा सकते हैं। इसके उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं, दिस बुक इज माइन, है ना। ये तो माइन आपने देखा था, अभी हमने प्रोनाउन के फॉर्म देखे थे, उसमें देखा था आपने माइन, मैंने बताया था आपको माइन हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन में हम देखते हैं दिस बुक इज माइन, तो माइन यहाँ पर प्रोनाउन हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दिस बुक इज माइन लिखा हुआ है, यहाँ पर अधिकार को भी ये संकेत कर रहा है, अधिकार को भी बता रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं दैट पेन इज हिज, दैट पेन इज हिज, यह पेन जो है उसका है, तो यहाँ पर भी अधिकार संबंध है, पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं। दूसरा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 7th हो गया, अब 8th की बात करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। रिलेटिव संबंध, रिलेटिव का मतलब संबंधवाचक, जो संबंध स्थापित करता है, जो संबंध शो करता है, रिलेशन शो करता है। दैट इज द रिलेटिव प्रोनाउन, इट कनेक्ट्स द टू सेंटेंस आल्सो, है ना। ये दो सेंटेंस को भी जोड़ता है, जिसको हम रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हम ग्रामर में भी सीखेंगे और रिलेटिव प्रोनाउंस को हम अलग से भी समझेंगे। तो ये रिलेटिव क्लॉज में भी यूज होता है। तो यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन के जो एग्जांपल है, जो वर्ड है हु, विच, हुज, हुम, है ना, ये सारे वर्ड है। जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि दिस इज द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो हम इसको अगर कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। दिस इज, है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया दिस इज द बॉय हु, ये यहाँ पर आपका क्या हो गया, कनेक्टर हो गया। ये दो सेंटेंस को जोड़ना, मैंने दो सेंटेंस बोले थे और दो सेंटेंस को जोड़ना, तो यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में काउंट हो जाएगा। दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये आपका कनेक्ट हो गया है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस में आपका कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हम उसको मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ रहा है 9th नंबर पे इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। जैसे कि हम प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड से हम समझ रहे हैं, इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक। जहां पर हम देखते हैं इसके उदाहरण है हु, व्हाट, विच, है ना, हु आर यू, ऐसा। जैसे कि हम उदाहरण इसका एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं हु आर यू, है ना। तो ये हु और यू, यहाँ पर यू प्रोनाउन है, हु संबोधित कर रहा है प्रश्नवाचक को, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उसके जो एग्जांपल है हु, व्हाट और विच, यहाँ पर प्रोनाउन में यूज हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में वो काउंट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल का हम यहाँ पर दैट इज यूज्ड एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट। हमने बहुत सारे सेंटेंस देखे होंगे, जैसे कि आज संडे है, तो हम लिखते हैं टुडे इज मंडे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको भी बोल सकते हैं इट इज मंडे टुडे, है ना। तो इट, यहाँ पर हम स्पेशली इट, जहां पर दैट इज यूज्ड एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, ये यहाँ पर यूज होता है सब्जेक्ट। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, तो मैंने यहाँ पर उदाहरण लिख रखा है इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है तो इट इज हॉट टुडे। ये सारे एग्जांपल हम इसमें इम्पर्सनल प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि इट वाला हम इसको यूज करेंगे, ये मैंने आपको उदाहरण इसमें बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11th नंबर पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर संबंध। इट शोज रिलेशन, संबंध स्थापित करता है, संबंध बताता है, और ये संकेत भी करता है। नाउन और प्रोनाउन जो यहाँ पर यूज होते हैं, प्रोनाउन या जो भी हम लिखते हैं सेंटेंस, उसमें ये संबंध भी बताता है और ये संकेत भी करता है। जैसे वी शुड लव वन अनदर, तो वन अनदर आपका यहाँ पर प्रोनाउन है, ये संकेत कर रहा है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोनाउन आ रहा है 12th नंबर पे एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादि बोधक। जैसे कि हमने नाउन में भी समझा था, प्रोनाउन में भी कुछ यूज होते हैं वर्ड सेंटेंस। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी में हम देख रहे हैं व्हाट, है ना, व्हाट हो गया आपका हुर्रे। अब ये व्हाट क्या नहीं है, व्हाट क्या मतलब वो विस्मय वाला वर्ड वहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। व्हाट हैड ही गॉन, क्या वह चला गया। व्हाट इज ही डेड, क्या वो मर गया था, या व्हाट इज ही डेड, क्या वो मर गया है। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे, है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है यहाँ पर
यहाँ पर भी प्रोनाउन में ये यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा प्रोनाउन में सारे के सारे जो पार्ट है, प्रोनाउन के 12 पार्ट है, मैंने आपको पूरे तरीके से प्रेस्क्राइब किए हैं, बताए हैं, अच्छे तरीके से समझाए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रोनाउन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना या प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और हमारे नए वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 पार्ट हमने क्लियर कर लिए, अब आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे जो इसके पार्ट बचे हैं बहुत जल्द आपको उसके वीडियो भी मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।